नई नई सांसद मैं बात करने आई हूं कंगना रनौत की, जो मंडी वाली सीट से जीती थी। वो जा तो रही थी दिल्ली, लेकिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हो गया है कांड और सीआईएसएफ की जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया है। थप्पड़ जड़ने के बाद कुलविंदर कौर जो सीआईएसएफ की जवान थी, उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनने लायक है। सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर ये कहती हैं कि कंगना रनौत ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल गलत था और थप्पड़ जड़ने का कारण जो है वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 100 रुपए में भाड़े के बुलाए हुए किसान हैं, वो महिला किसानों को जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा था 100 रुपए में क्या वो खुद जाकर बॉर्डर पर बैठेंगी और मैं 100 रुपए दूंगी क्या वो बॉर्डर पर बैठेंगी, इस तरीके की बात। और जब उन्होंने इस तरीके की बात कही थी तब मेरी माँ खुद जो है वो वहां बॉर्डर पर मौजूद थी। बस यही वो नाराजगी थी जिसकी वजह से कुलविंदर कौर ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया। अब सोचने की बात यह है कि कंगना रनावत एक समय में बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं। ये कहा जाता है कि बॉलीवुड की ना सिर्फ सुपरस्टार हैं, वो बॉलीवुड की क्वीन हैं। ये कहा जाए कि अब तो वो मौजूदा सांसद भी हैं, बीजेपी की सांसद भी हैं। मंडी सीट से उन्हें एक जीत भी मिली है और वो उसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो दिल्ली जा रही थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उन्हें फ्लाइट लेनी थी, पहुंचना दिल्ली था। कंगना रनौत को ऐसा लगा होगा कि क्योंकि वो मौजूदा सांसद हैं तो लोग उनके लिए सम्मान में खड़े होंगे, उनके लिए ताली बजाएंगे। लोग कहीं ना कहीं अपने सांसद और माननीयों के लिए अभिवादन में सिर झुका लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वो बहुत अलग था। कंगना रनौत को लोग जो है वो उनको सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस बोल रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ एयरपोर्ट पर वो ये कि कंगना रनौत जो है वो चेकिंग करा कर आगे बढ़ रही थी। बढ़ते वक्त पीछे से जो सुरक्षा के लिए जो तमाम वहाँ जवान मौजूद होते हैं, उसमें एक महिला जवान होती है सीआईएसएफ की कुलविंदर कौर, वो पीछे से एक थप्पड़ जड़ देती हैं कंगना रनौत को। और कारण जो है वो कंगना रनौत का वो ट्वीट है जो उस समय उन्होंने दिया था। आप सभी को याद है कि देश में 3 काले काले कानून आए थे जिसको लेकर देश के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर खड़े थे, बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये आंदोलन बहुत लंबा हुआ था जिसको लेकर बहुत सारे लोग नाराज भी थे और बहुत सारे लोग किसानों के साथ भी थे। बाद में मोदी जी ने उन कानूनों को वापस ले लिया और सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन एक चीज जो सामान्य नहीं हो पाया वो कंगना रनौत का बोला हुआ वो बयान, जिसमें कंगना रनौत ये कहती हैं कि ये वही दादी हैं जो दिल्ली के शाहीन बाग में सीए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, जिनको 100 रुपए में शाहीन बाग में बुलाया जाता है, 100 रुपए में ये उपलब्ध हो जाती हैं और ये तमाम अखबारों की फ्रंट पेज पर छपने वाली दादी हैं। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था और 2 महिला की तस्वीर उन्होंने लगाई थी, एक वो जो दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला प्रोटेस्ट कर रही थी उसका, और जो बॉर्डर पर महिला किसान बुजुर्ग दादी जो है वहां पर मौजूद थी उनका। वो दोनों तस्वीर वो लगा कर ये कहती हैं कि इस तरीके की अफवाह फैलाने वाले आतंकवादी खालिस्तानियों का विरोध होना चाहिए। इस तरीके का उन्होंने कुछ कमेंट किया था सोशल साइट एक्स पर, उन्होंने इस तरीके की चीजें लिखी थी और जब ये चीजें उन्होंने पोस्ट की तब से उनका जो है वो विरोध होने लगा। लोग बताने लगे कि शाहीन बाग में बैठने वाली जो बुजुर्ग महिला थी वो दूसरी हैं और जो किसान आंदोलन में बैठने वाली जो महिला किसान है वो दूसरी हैं, ये दोनों अलग अलग महिलाएं हैं। महिला किसान का इस तरीके का अपमान जो कंगना रनौत ने किया है, इसके लिए कंगना रनौत को माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके का एक विरोध का सुर जब सोशल साइट्स पर उठने लगा तो कंगना रनौत ने माफी मांगने की बजाय अपना ट्वीट डिलीट करते हुए ये कहा था कि मैंने किसी किसान का अपमान नहीं किया, मैंने किसी किसान को आतंकवादी खालिस्तानी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि वो लोग जो देश में इस तरीके की चीजें फैला रहे हैं, इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं, वो लोग खालिस्तानी और जो है इस तरीके की चीजें हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी, लेकिन साफ बात यह है कि लोग इस चीज को लेकर कंगना रनौत से नाराज भी थे। कंगना रनौत का इस तरीके का बयान लोगों के बीच में अपने आप में एक नाराजगी की वजह तो थी कि 100 रुपए में उपलब्ध होने वाले ये किसान बॉर्डर पर जमा हुए हैं, इन्हें किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। जब मोदी जी अपना कानून वापस लेकर एमएसपी की गारंटी का ट्वीट करते हैं तो कंगना रनौत उसे रिट्वीट करते हुए लिखती हैं कि मोदी जी, जो लोग अनजान होते हैं उन्हें समझाया जा सकता है, जो लोग नादान होते हैं उन्हें समझाया जा सकता है, जो लोग सोए होते हैं उन्हें जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर अपना आंख मूंद कर लेट जाए तो उसे कैसे जगाया जाएगा। ये लोग जो है वो जानबूझकर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, भ्रमित हैं। इस तरीके की बात कंगना रनौत ने की थी। अब थप्पड़ जड़ने वाली कुलविंदर कौर ने क्या कुछ कहा है ये आप सुनिए। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है
भी नहीं उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप तो आपने सुन लिया, कुलविंदर कौर ने जो अपनी नाराजगी की वजह बताई है वो यही बताई है कि उन्होंने जो कहा था कि 100 रुपए में भाड़े पर बुलाए गए लोग हैं, 100 रुपए में क्या वो मैं 100 रुपए दूं तो क्या वो जाकर वहां पर खड़ी होंगी, इस तरीके की बात उन्होंने कही। और बोली कि जब वो ये सारी बात कह रही थी तो मेरी माँ खुद जो है वो बॉर्डर पर वहां पर खड़ी थी, इस बॉर्डर पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रही थी। अब आप सभी को पता है कि करीब 700 से अधिक जो किसान हैं, देश के किसान जो हैं, उनकी मौत हो गई थी इस तरीके के आंदोलन में बैठे बैठे। सरकार से लगातार किसान रिक्वेस्ट करते रहे और इस बीच में 700 किसानों की मौत हो जाती है और एक पूरी संवेदना देश के और भारत के तमाम लोगों की जो है किसानों के साथ जुड़ती है। लोग ये कहने लगते हैं कि देश का किसान उगाता है तभी पूरा देश खाता है। जब पूरी संवेदना किसानों के साथ थी तब जो है कंगना रनावत किसानों का विरोध करते नजर आई, किसानों को खालिस्तानी और इस तरीके की बात वो जब कहती हैं तो लोग जो है वो नाराज होते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि आपकी नाराजगी की कोई भी वजह हो, लेकिन थप्पड़ जैसी चीजें नहीं जड़नी चाहिए थी। भारत एक नई सोच इस तरीके की किसी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करता है। मैं खुद भी इस तरीके की किसी भी हिंसा के साथ नहीं हूं। थप्पड़ बिल्कुल नहीं जड़ना चाहिए था। आपकी अपनी नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन हिंसा किसी तरीके का कोई समाधान नहीं होता है। इस पूरे मामले पर कंगना रनावत ने क्या कहा, ये भी सुनिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। बाकी आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। कंगना रनावत को लेकर एक बड़ी नाराजगी इस चीज को लेकर भी होती है कि कंगना रनावत ये कहती हैं कि हमारे देश में हम सभी लोग गुलाम थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जब आए तब देश को जो है वो पूर्ण आजादी मिली, नहीं तो देश जो है वो कहीं ना कहीं गुलामी में जकड़ा हुआ था, देश गुलाम था। इस चीज को लेकर भी लोग जो है वो कंगना रनावत से लगातार जो है वो नाराज नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि उन तमाम लोगों की जो बलिदान है, उन तमाम लोगों का जो खून बहा, जो देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपने सिर कटाए, बलिदान दिया, उन सभी लोगों का समर्पण भूलकर कंगना रनावत इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक बनाया, इस तरीके की बात लोग कहते नजर आते हैं। तो किसी तरीके का विरोध आप अपने मन में रख सकते हैं, किसी की बात को आप नापसंद जरूर कर सकते हैं, लेकिन हिंसा नहीं करनी चाहिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।